सुषमा की नज़र एयरपोर्ट पर गोरे चिट्टे लड़के के साथ कोने में खड़ी निक्की पर पड़ी थी। लड़का निक्की को कमर से पकड़े था। दोनों बातों में ऐसे मस्त थे कि फ्लाइट से उड़ी आ रही सुषमा का मन बुझ सा गया। सोचा था निक्की उसके स्वागत के लिए बहुत उत्साहित होगी, माँ को देखते ही दौड़ी आएगी। पूरे समय निक्की के बारे में सोच सोचकर उसका मन भर आ रहा था। 2 साल बाद वह बेटी का मुख देख सकेगी। वैसे इन 2 सालों में ऐसा कौन सा दिन नहीं बीता होगा जब निक्की की याद न आई हो। आज के दिन की सुषमा ने पल पल इंतजार किया था कि अचानक निक्की की नज़र माँ पर पड़ी। लड़के का हाथ कमर से हटा, वह सुषमा की ओर दौड़ी सी आई। हाय मम्मी, वेलकम इन लंदन। ये मेरा दोस्त है मार्क, माय मॉम। आओ मम्मी। माँ के हाथ की ट्रॉली खुद ले निक्की चल दी थी। निक्की के इस व्यवहार ने सुषमा को शुद्ध सा कर दिया। शुरू में फ़ोन पर घंटों बातें करने वाली निक्की पिछले कुछ महीनों से बेहद बिजी रहने लगी थी। माँ से बातें करने का जैसे उसके पास टाइम ही नहीं रह गया था। पढ़ाई के बोझ के साथ घर के काम भी तो उसे ही निपटाने होते थे। सुषमा का मन बेटी के लिए परेशान सा रहता। कितनी कमज़ोर हो गई है निक्की। निक्की के पीछे चल रही सुषमा की नज़र निक्की के कंधे से भी छोटे शॉर्ट हेयर पर पड़ी थी। हाय निक्की, ये तेरे बालों को क्या हुआ? अचानक मुंह से निकल गया। ओ मम्मी, पहले घर तो चलो, फिर पूरी खोजबीन कर लेना। मार्क अपनी गाड़ी ले आया। सुषमा के दोनों सूटकेस पीछे डिक्की में रखवा निक्की मार्क के साथ आगे बैठ गई। सुषमा का जी चाह रहा था सालों की बिछड़ी बेटी को सीने से लगा ले, दुलार ले, पर वह तो जैसे दूसरी ही लड़की थी। साथ बैठे मार्क से बातें करती। वह माँ को भूल ही गई थी। मम्मी, 2 सालों में तुम ज़्यादा स्मार्ट हो गई हो। मार्क, मेरी माँ स्मार्ट है ना? अचानक निक्की को माँ की याद आ गई थी। बहुत। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो तुम्हारी जगह उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लूं। दोनों की मिलीजुली हंसी पर सुषमा के कान जल उठे। छी, ऐसी छिछोरी बात। सुना मम्मी, माँ क्या कह रहा है? निक्की ने अंग्रेजी में कहा था। क्या तुम्हारी मम्मी अंग्रेजी समझती है? ओ यस, मेरी मम्मी स्कूल में टीचर है। रियली? माँ की आंखों में आश्चर्य था। अपार्टमेंट के सामने कार रोक मार्क ने सूटकेस बाहर निकाले थे। निक्की साथ में छोटी सी कार्ड भी लाई थी। कार्ड पर सूटकेस रख निक्की ने मार्क को थैंक्स कहा। बाय कर मार्क गाड़ी लेकर चला गया। ये तेरा कैसा फ्रेंड है निक्की? दोस्त कैसे होते हैं मम्मी? हम दोनों ने साथ स्टडी किया, अब साथ ही जॉब लिया है। अपार्टमेंट पहुंच सुषमा ने चारों ओर नजरें घुमा डाली थी। निक्की के एक कमरे का फ्लैट काफी बिखरा पड़ा था। टीवी के पास पड़े एक शोकेस पर सुषमा और उसके पति का फोटो रखा था। उस फोटो को निक्की यहाँ आते समय साथ ले आई थी। सुषमा का मन संतोष से भर उठा। इतनी सी लड़की घर परिवार से दूर कैसे रहती होगी? फोटो के सहारे दिन काटना क्या आसान होता है? दिल चाहा निक्की को लिपटा ले, पर ना जाने कैसा संकोच सा हो आया। तभी पीछे से आ निक्की उनके कंधे से लिपट गई। बचपन से ये उसकी आदत थी। कहीं से भी आ माँ के पीछे से लिपट जाया करती। कभी तो वह चौंक उठा करती। सुषमा की आंखों से आंसू बह निकले। कम ऑन मम्मी, ये क्या? अब तो तुम मेरे पास हो। निक्की ने प्यार से माँ के आंसू पोंछ दिए। यहाँ तो कितनी अकेली है, यही सोचकर जी भर आया। यहाँ सब अकेले ही होते हैं मम्मी। कुछ दिन रहोगी तो यहीं जीवन रास आने लग जाएगा। किसी से कोई लेना देना नहीं, अपने काम से मतलब रखो बस। इंडिया में तो लोग अपनी जगह दूसरों पर ही निगाह रखते हैं। सो तो ठीक निक्की, पर 7 समुंदर पार यहाँ अकेले डर नहीं लगता? वहाँ उतने अपनों के बीच तुम्हें डर नहीं लगता था मम्मी? हमेशा सहमी ही तो रहती थी। सीधे माँ की आंखों में आंखें डाल निक्की ने प्रश्न किया था। सुषमा चुप रह गई। प्यार से निक्की ने माँ को कंधों से पकड़कर उठाया। वो सामने बाथरूम है, हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ना, मैं कुछ खाऊंगी नहीं। तूने अभी तक कुछ नहीं खाया निक्की? 2 बज चुके हैं। मेरा खाना तो कब का हो चुका मम्मी। एयरपोर्ट पर ही बर्गर ले लिए थे। आपकी फ़्लाइट लेट थी ना? वैसे भी अब भारतीय खाना छूट ही गया है। उन सब झंझटों के लिए वक्त ही कहाँ है। इसीलिए इतनी कमज़ोर हो गई है।
अब 3 महीने हाथ का बना खाना खिलाऊंगी। ओह नो मम्मी, यहाँ वेट पुट ऑन करना बहुत आसान है, पर स्लिम होने के लिए ढेर सारे रुपए चाहिए। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हाँ बताओ, तुम कैसी रही? निकी के स्वर में ममता छलक आई थी। देख तो रही है, ठीक ठाक हूँ। घर में भी सभी ठीक है, तुझे याद करते हैं। झूठ क्यों बोलती हो मम्मी? मैं जानती हूँ वहाँ मेरी याद कौन करता है। हाँ, मेरी वजह से तुम्हें जरूर सबके ताने सुनने पड़ते होंगे। क्यों? तुमने क्या गलती की जो मैं ताने सुनूंगी? वाह, ये हुई ना बात। लगता है मेरे पीछे मेरी मम्मी बहुत साहसी हो गई है। आते समय चाचा क्या कुछ नहीं कह रहे थे? उन सब बातों को भूल जाने की। तेरे चाचा जी क्या कम दुखी हैं? इकलौता बेटा निकम्मा निकल जाए, इससे बड़ा क्या दुख होगा। एक दिन तो कह रहे थे कि मनोज की जगह उनकी कोई बेटी होती तो अच्छा था। चलो उन्हें समझ में आई तो, वरना चाचा और दादी हर समय तुम्हें मेरे लड़की होने के ताने सुनाते रहते थे। तुम्हारे साथ मेरा भी बोझ पापा उन पर छोड़ गए। बेचारे पापा। अब बस भी करने की। तेरे दिल में वो बातें अभी तक गड़ी हैं। उन्हीं बातों ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है मम्मी। जब जब हमें बोझ कहा जाता, मेरा मन तिलमिला उठता। रीना मौसी ने अगर तुम्हें टीचर का प्रशिक्षण न दिलाया होता तो क्या हम उस कटघरे में बंद दम ना तोड़ देते? छी, ऐसी अपशगुनी बातें मत करने की। मेरा दिल घबराता है। ओके मम्मी, तुम थोड़ा आराम करो, तब तक मैं ऑफिस हो आती हूँ। आज भी काम पर जाएगी? एक दिन रुक नहीं सकती? मम्मी, यहाँ हम भारतीय अपने को इसलिए जमा पाए हैं क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं। फ्रिज में ढेर सारे जूस हैं, जब जी चाहे ले लेना। और हाँ, टेबल पर भारतीय दुकान की कुछ नमकीन और मिठाइयाँ हैं। जानती हूँ तुम्हें कभी भूख तो लगती नहीं, पर तुम यहाँ भूखी रहो तो मैं परेशानी में पड़ जाऊंगी। प्यार से माँ की पीठ थपथपा निक्की चली गई थी। निक्की के पलंग पर लेटी सुषमा के सामने पिछले 14 वर्ष सजीव हो उठे थे। ब्राह्मण परिवार में जन्मे अवधेश ने पड़ोस में रहने वाली सुषमा से जब अपनी शादी की बात कही तो पूरे घर में तूफान सा आ गया था। न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से, जाति में भी सुषमा का परिवार पिछड़ा हुआ था। अवधेश की कॉलेज में नई नई जॉब लगी थी। विद्यार्थी जीवन में सभाओं में जाति बंधन, आर्थिक असमानता को उसने हमेशा देश के लिए अभिशाप माना। सुषमा के निश्चल मासूम सुंदरता में उसे अपने संकल्प पूरे होते दिखाई दिए। अम्मा बाबूजी की इच्छा के खिलाफ उसने मंदिर में जाकर सुषमा से विवाह किया था। सुषमा ने ही जिद करके अवधेश को अम्मा बाबूजी से आशीर्वाद लेने उनके सामने ला खड़ा किया था। बाबूजी ने क्रोध में पांव पीछे खींच आशीर्वाद की जगह अपशब्द कहे थे। अम्मा ने ऐसे बेटे की जगह बिना बेटे के रहने में ही सौभाग्य माना था। अम्मा की वो बात कितनी जल्दी सच हो गई। शादी के 1 वर्ष बाद ही निकिता का जन्म हुआ था। अवधेश की माताजी ने बेटी शब्द सुनते ही मुंह बिचका लिया था। दूसरे वर्ष ही अवधेश की बस दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सुषमा की तो दुनिया ही उजड़ गई। वापस पिता के घर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाई के सिर पर अपने परिवार के अलावा माता पिता की भी जिम्मेदारी थी। 10 महीने की नन्ही बेटी को अम्मा जी के पांव पर रख आंसुओं से उनके पांव धो डाले थे। आखिर समाज का भी तो कुछ ख्याल रखना पड़ता है। सुषमा को उस घर में जगह जरूर मिल गई, पर उसकी स्थिति घर की नौकरानी से भी गई गुजरी थी। देवर सुदेश की पत्नी और बच्चे तक उस पर आदेश चलाते। बचपन से निक्की ने माँ को सबका अपमान तिरस्कार झेलते देखा। बचपन में वो समझ नहीं पाती, दादी और बच्चों को दूध मिठाई देती, पर उसे क्यों रूखी रोटी थमा दी जाती। एक बार गुस्से में उसने दादी को दांतों से काट लिया था। तब उस नन्ही बच्ची की जिस बेरहमी से पिटाई की गई थी कि मोहल्ले वाले भी हाय हाय कर उठे थे। बचपन से अपने लिए अभागन कुलच्छनी शब्द सुनती सुनती निक्की जल्दी ही अपनी स्थिति समझ गई थी। वो सबसे अलग है क्योंकि उसके पापा नहीं हैं। माँ की किस्मत उसे स्वीकार नहीं थी, पर वह मजबूर थी। रात में नन्हे हाथ से जब वह माँ का शरीर दबाने की कोशिश करती तो उसे सीने से लिपटा सुषमा रो पड़ती। इतना ही अच्छा था कि ससुर जी ने निक्की को स्कूल भेज दिया।
अनपढ़ लड़की का ब्याह होना भी मुश्किल होता है। कुछ कर गुजरने का प्रण ले निक्की स्कूल जाती रही। हर परीक्षा में उसे पहला स्थान मिलता। घर के बच्चों के बीच ही नहीं, उनके माँ बाप की भी वह ईर्ष्या का पात्र बन ताने उलाहने सुनती बढ़ती गई। निक्की तेज मेधावी छात्र थी, इसीलिए वह अपनी शिक्षिका रीना की पसंदीदा छात्र थी। सुषमा की दयनीय स्थिति ने रीना को मन को पिघला दिया। उन्होंने निक्की के साथ अपने लिए मौसी का रिश्ता जोड़ सुषमा को बहन बना लिया। रीना दीदी के प्रोत्साहन पर सुषमा ने टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से पत्राचार पाठ्यक्रम द्वारा बीएड की डिग्री ले ली थी। परीक्षा के रिजल्ट पर घर में काफ़ी हो हल्ला मचा था। अम्मा जी तो चौंक गई थी। अरे, ये तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, जाने अब क्या गुल खिलाए, भगवान जाने। अम्मा जी, अब संभल के रहिए, भाई साहब की जगह यही हिस्सेदार बनेगी। देवरानी छाया की जलन उसके शब्दों में बज उठी थी। सुषमा की जॉब की बात लेकर तो सभी नाराज हो उठे थे। देवर सुदेश दहाड़ा था। हमारी बिरादरी की औरतें बाहर जाकर पैसा कमाए, ये तो हमारे लिए मर मिटने वाली बात हुई। भाभी ने घर से बाहर पाँव निकाला तो इस घर में उनके लिए जगह नहीं है। माँ के लिए इस घर में जगह थी ही कब चाचा? 11वीं कक्षा में पढ़ रही निक्की के उस उत्तर पर सुदेश का खून खौल उठा था। निक्की को थप्पड़ मारने के लिए उठे हाथ खुद निक्की ने पकड़कर रोक दिया था। पूरा घर हैरान वह दृश्य देखता रह गया था। गुस्से में हो रहे पागल सुदेश ने फैसला कर दिया था, अब उस घर में वह एक पल भी नहीं रुक सकते। सुषमा ने हाथ जोड़ निक्की की ओर से क्षमा भी मांगी थी। उसे माफ कर दे देवर जी, आगे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने कोई गलती नहीं की है माँ, मेरे लिए तुम्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं। तेजी से अपनी बात कह निक्की बाहर चली गई थी। दूसरे दिन रीना दीदी ने सुषमा के ससुर को अकेले में ना जाने क्या समझाया कि सुषमा को स्कूल में नौकरी की अनुमति मिल गई थी। पहले दिन स्कूल से वापस लौटी सुषमा को निक्की ने बच्चे की तरह अपने सीने से लगा लिया था। आज से तुम्हारी आज़ादी की राह खुल गई है मम्मी, बधाई हो। 12वीं के बाद निक्की को आईआईटी में जब एडमिशन मिला तो सुदेश और छाया ने मातम सा मना डाला। सबका लाडला मनोज 10वीं कक्षा भी पास नहीं कर सका था। इंजीनियरिंग के बाद जब निक्की को लंदन जाने का भूत सवार हुआ तो सुषमा भी डर गई थी। अनब्याही लड़की को 7 समुंदर पार भेजने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर निक्की थी कि शादी के नाम से चिढ़ जाती थी। रीना ने सुषमा दीदी को फिर समझाया था, उसका अपना भविष्य है सुषमा दीदी, उसे जाने दो, विवाह के बाद भी क्या मिल पाता है। निक्की ने एक पैसा भी अपने हवाई जहाज के टिकट पर खर्च नहीं होने दिया। अपनी स्कॉलरशिप और ट्यूशन के पैसों को जोड़ उसने अपने लंदन के सफ़र की पूरी तैयारी कर ली। निक्की को विदा करती सुषमा टूट गई थी। तब निक्की ने ही दिलासा दिया था, तुम हमेशा अपने को असहाय लाचार समझती रही माँ, आज से तुम कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाओगी। मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी। हमेशा याद रखो, तुम किसी पर डिपेंड नहीं हो मम्मी। तब से आज तक 2 वर्ष कैसे बीते सुषमा ही जानती है। अपार्टमेंट का दरवाज़ा खोल निक्की अंदर आ गई। हाय मम्मी, सो पाई या पुरानी यादों में जागती रही? निक्की के प्रफुल्लित चेहरे को देख सुषमा मुस्कुरा उठी थी। ये क्या, अब तक तुमने कुछ नहीं खाया? टेबल पर रखे खाने का सामान ज्यों का त्यों पड़ा देख निक्की नाराज हो उठी थी। अब तू आ गई, मेरा पेट भर गया। ओह नो मम्मी, यहाँ कोरी भावुकता से पेट नहीं भरा जा सकता। वन हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। तुम वहाँ सबके नाज नखरे उठाती थी, यहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। अगर खुद अपने को ना देखो तो गए काम से। मेरे लिए भी तेरे पास समय नहीं है निक्की? शायद है, शायद नहीं। मतलब यहाँ रहोगी तो खुद समझ जाओगी। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, डिनर पर मार्क आ रहा है। क्या साड़ी बदल लूँ निक्की? अरे नहीं मम्मी, बस ज़रा बाल वाल ठीक कर लो ताकि मेरी मम्मी लगो, माधवपुर की सुषमा नहीं। आखिरी बात कहते निक्की की आवाज़ सख्त हो आई थी। तू कभी माधवपुर नहीं भूल पाएगी निक्की। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा खोल मार्क के हाय का सुषमा को कोई जवाब ही नहीं सूझा था, बस अपने में और सिमट सी गई थी। ओ मार्क,
यू आर टू अर्ली। वापस चला जाऊं? मार्क मुस्कुरा रहा था। नहीं, अब आ गए हो तो कुछ मदद ही कर दो। टेबल का खाना गर्म करना है। मार्क को डोंगे उठाते देख सुषमा आगे आ गई थी। लाओ, खाना मैं गरम कर देती हूँ। मम्मी, आज तुम आराम कर लो। वैसे रोज खाना गरम करना मार्क का काम है। सुषमा हैरानी में थी। निकी 7:30 बजे काम से लौटी और 8 बजे डिनर लेना है। वहाँ तो सबको खाते खिलाते रोज रात के 11 बजते थे। लाख समझाने पर भी निकी ने कभी माँ के बिना खाना नहीं खाया। उसे डर रहता अगर उसने खाना खा लिया तो माँ भूखी ही सो जाएगी। जिद करके वह माँ को एक आध रोटी ज़्यादा ही खिला देती। नौकरी करने के बाद उसके पैसों से एक महरी रख ली गई थी। सुबह की रोटियां भी सुषमा की जगह वही महरी सेक जाया करती। इस सुविधा के लिए भी निक्की ही जिम्मेदार थी। सुषमा की तो कुछ नया करने की हिम्मत ही नहीं थी, पर निक्की अपने दादाजी से कह आई, माँ को उतनी सुविधा का अधिकार है और यह अधिकार उन्हें ही दिलाना होगा। निकी के परीक्षा के रिजल्ट पर घर में उसके एक दादाजी ही थे जो उसकी पीठ ठोकते। स्वर्गीय बेटे अवधेश भी हमेशा परीक्षाओं में प्रथम आता रहा। अपने आखिरी समय में उन्हें निकी के प्रति अन्याय का बोध हो आया था। जायदाद में से कुछ हिस्सा निकी को भी देने की बात पर सुदेश ने मुंह फुला लिया था। तब निक्की ने ही दादाजी को समझाया था, आप मेरे लिए परेशान ना हो। धन संपत्ति मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे विश्वास है मेरे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं होगा। आओ मम्मी, डिनर इज रेडी। इतनी जल्दी? डिनर लेने की मेरी आदत कहाँ है निक्की? ओ मम्मी, सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ माधोपुर की आदतें ही बदलनी है। सुबह 7 बजे ऑफिस जाना होता है। सिर्फ वीकेंड्स में ही रात को देर से सोया जाता है। बाकी दिन जल्दी ना सोए तो काम पर ही सो जाएंगे। खाना खाते समय मार्क ने टीवी पर कोई प्रोग्राम लगा दिया था। उस प्रोग्राम में एक 15 साल की लड़की अपने आंतरिक संबंधों के बारे में खुलकर इंटरव्यू दे रही थी। उस प्रोग्राम को देखकर सुषमा के मुंह का स्वाद कड़वा गया। वितृष्णा की लहर पूरे शरीर में व्याप्त गई। मार्क का ध्यान टीवी पर था। उसने धीमे से निकी से कुछ कहा। दोनों के चेहरों पर मुस्कान थी। निकी ने मार्क से कोई और चैनल लगाने को कहा। माँ पर नजर डाली थी। सुषमा के चेहरे पर वह पूरी कहानी पड़ गई। डिनर के बाद मार्क ने वीसीआर पर कोई अंग्रेजी फिल्म लगाई थी। सुषमा को याद आया कि एक बार पड़ोस के घर वीसीआर पर फिल्म देखने घर के सारे बच्चे गए थे। निकी को साथ जाते देख मनोज चिढ़ गया था। ये भिकमंगन भी हमारे साथ जाएगी तो हमारी सब हंसी उड़ाएंगे। जरा इसकी फ्रॉक तो देखो, दादी की पोटली से निकली नमूना है। उस दिन के बाद निकी कभी नहीं गई। आज उसके पास अपना क्या कुछ नहीं है, पर इस देश के प्रति सुषमा आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। कहाँ ढकेल दिया उसने बेटी को। ऐसे छोटे कपड़ों में इतने खुले प्रोग्राम देख क्या कोई सामान्य रह सकेगा? फिल्म के अश्लील दृश्यों को मार्क के साथ निक्की आराम से देख रही थी। 11 बजते बजते सुषमा को नींद आने लगी थी। निक्की, मैं सोने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट मम्मी, सी यू टुमारो। मार्क ने उसे विदा दे दी थी। बिस्तर पर लेटी सुषमा से नींद कोसों दूर थी। अजीब सी बेचैनी उस पर हावी होती जा रही थी। विदेशी लड़की के साथ निकी कैसी फिल्म देख रही है? रीना बहन ने ना जाने कैसी सलाह दे डाली। भारत में जैसे तैसे उसकी शादी हो ही जाती। निकी के साथ पढ़ रहे अभय ने तो बाकायदा उसे शादी का प्रस्ताव भिजवाया था, पर निकी ने घर सिर पर उठा लिया था। शादी करने के लिए हामी भरना दूर, उस बारे में किसी से बात तक नहीं करने देती। ना जाने लड़की क्या करे। कोई रोकने टोकने वाला भी तो नहीं। पता नहीं मार्क के साथ उसके संबंध किस सीमा तक है। डर के मारे सुषमा का रोम रोम कांप उठा। एक सप्ताह में सुषमा ने अपने को उस माहौल में ढाल सा लिया था। शनिवार को निकी सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक सोती रही। बेचारी लड़की को आराम के लिए बस वही एक दिन तो मिलता है, बाकी दिन तो 10-12 घंटे की ड्यूटी रहती है। सोती निकी के माथे पर आई लट जैसे ही सुषमा ने हटानी चाही, वह बुदबुदा उठी। ओ मार्क, सोने दो। सुषमा बुत बन गई। निकी मार्क के साथ सोती रही है। अचानक जैसे निकी की स्थिति का मान हुआ, आंखें खोल माँ के निष्प्रभ चेहरे को देख वह हल्के से मुस्कुराई थी। बस एक ही दिन तो मिलता है मम्मी, तुम नाश्ता कर लो, मैं लंच ही लूँगी। सिर पर चादर तान निकी फिर सो गई थी। सुषमा तो जैसे काट हो गई थी। इस लड़की को कितना संभाल के रखा और आज यहाँ ये क्या कर रही है?
वर्षों के दिए माँ के संस्कार 2 वर्षों में ही धो पोंछ कर रख दिए। 12 बजे के बाद ही निक्की उठी थी। उठते ही शोर मचा दिया। मम्मी, आज मटर की खिचड़ी बनाना। तुम्हारी हाथ की खिचड़ी खाए जमाना बीत गया है। हाँ, खिचड़ी ज़्यादा बनाना, मार्ग भी आ रहा है। माँ को कहने सुनने का समय दिए बिना निक्की ने बाथरूम बंद कर लिया था। शैम्पू किए बाहर निकली। निक्की एकदम ताज़ी लग रही थी। खिचड़ी की खुशबू कमरे में फैल रही थी। बर्तन लगाती सुषमा ने सपाट आवाज़ में पूछा था, मार्ग से तू शादी करेगी निक्की? क्या मार्ग से शादी? क्यों? ऐसा क्यों सोचा मम्मी? तेरे साथ उसके रिश्ते से तो ऐसा ही लगा निक्की। ओ माँ, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी निक्की अब बच्ची नहीं इसलिए तो डरती हूँ। क्यों मम्मी? जब बच्ची थी तो डरने की बात नहीं थी। क्या मतलब? सुषमा परेशान हो उठी। यहाँ निक्की को देखकर तुम डर गई ना मम्मी, पर वहाँ माधवपुर जैसी बात नहीं है। मेरी इच्छा के खिलाफ वह कुछ नहीं कर सकता। अगर तेरी रजामंदी हुई तो वह कुछ भी कर सकता है। सुषमा का स्वर तनिक ऊंचा हो गया था। कूल मम्मी, कूल। जानती हूँ मम्मी, तुम्हारी कड़ी सुरक्षा में भी तुम्हारी बेटी ने क्या भुगता है। जानती हूँ तूने बहुत तकलीफ उठाए, पर वो मेरी मजबूरी थी बेटी। तुम कुछ नहीं जानती मम्मी, तुम्हारी बेटी ने क्या क्या कष्ट झेले हैं। क्या बात है निक्की, साफ साफ क्यों नहीं कहती? सुषमा डर सी गई। साफ साफ सुनना चाहती हो तो जान लो। 12 साल की उम्र में मनोज ने मुझसे जबरदस्ती की थी, डराया था। अगर तुम्हें कुछ बताया तो तुम्हें मार दी जाओगी। मैं तुम्हें खो नहीं सकती थी मम्मी। आक्रोश अपमान से निक्की का गला भर आया था। सुषमा फटी फटी आंखों से ताकती रह गई। अपना सगा चचेरा भाई बहन के साथ, काश धरती फट जाती। सुषमा पर किसी की नज़र ना पड़े इसके लिए हमेशा उसने अपने को कैद रखा, पर अपनी नन्ही बेटी की रक्षा ना कर सकी। मम्मी, तुम ठीक तो हो ना? सुषमा को कंधों से झकझोर निक्की ने चैतन्य किया था। मैं क्या करूं? निक्की सुषमा रुआसी थी। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं मम्मी। वो हादसा गुजर चुका है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसलिए मैं अपराध बोध से मुक्त हूँ। इस देश में ऐसा अपराध करने वालों के प्रति घृणा रखी जाती है। जिसके साथ गलत हुआ वह सबकी सहानुभूति पाती है। पर मैं इस बात को कैसे स्वीकार करूंगी कि उसने तेरे साथ। सुषमा की आंखें छलछला आई। मम्मी, तुम स्वीकार करो या नहीं, मैंने सच बताकर वर्षों के बोझ को सीने से उतार दिया है। सच मानो मम्मी, मैं तुमसे भी मुंह चुराती थी। 12-13 साल की बच्ची को दादी ने बेरहमी से झकझोर थप्पड़ मारे थे। उतना गंदा काम करने के बाद मुझे जमीन में गड़कर मर जाना चाहिए। हाँ, यही कहा था दादी ने। मैं इतना डर गई, इतना रोई, पर तुम तक से कुछ ना कह सकी। मेरी वह कुंठा यहाँ आकर दूर हो सकी मम्मी, वरना मैं हमेशा अपने को अपवित्र मानती रही। इसीलिए तो शादी के नाम से। हाँ मम्मी, मुझे मर्द जाति से नफरत हो गई। हम कहते हैं हमारे देश की संस्कृति पूज्य है, पर लड़कियों के लिए यहाँ क्या समानता मिल सकती है? जबरदस्ती करने के बाद कोई लड़की मुंह खोलने की हिम्मत कर सकती है? दूसरों की तो बात ही छोड़ो, खुद उसके अपने ही उसे दोषी की नज़र से देख उसका जीना हराम कर देते हैं। हाय मेरी बेटी, तूने इतना सहा और मुझे खबर भी नहीं। खबर हो भी जाती तो क्या फर्क पड़ता? यही ना कि तब तुम भी मेरे साथ अपराधी की तरह जीती। तू यहाँ खुश है निक्की? खुशी ना खुशी मन की चीज़ है मम्मी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ, अच्छी कंपनी में जॉब करती हूँ। अब भी तू शादी की नहीं सोचती निक्की? जिस दिन सोच लिया कर डालूंगी। अब मैं समझदार हूँ, जान परख कर ही निर्णय लूंगी। ये लो, मार्क आ गया। बातों में मेरी आज की लॉन्ड्री तो हो गई। माँ को खिचड़ी की रेसिपी देती सुषमा संकोच में थी। वह विदेशी लड़का उस देसी खिचड़ी को मन से खा रहा है। सुषमा का मन तृप्त हो गया। इतने दिनों से वह माँ को देखती आ रही है। उसके आत्मविश्वास पूर्ण व्यक्तित्व में सौजन्यता का समावेश था। सुषमा उन दोनों के साथ कई पिकनिक स्पॉट्स, मंदिर हो आई थी। मार्ग के व्यवहार में कभी अनुशासनहीनता नहीं दिखी। अब तो वह हाथ जोड़ उसे नमस्ते करता। आप अच्छी तो हैं मम्मी, कह हाल पूछता। फिर भी उसे दामाद रूप में सुषमा स्वीकार नहीं कर पा रही थी।
पता नहीं निक्की के मन में क्या था। शनिवार की रात माँ से लिपट कर लेटी निक्की को माँ पर बड़ा दुलार आ रहा था। माँ का माथा सहलाती निक्की बातें किए जा रही थी। रविवार के दिन उठने की कोई जल्दी नहीं होती। सच कहो मम्मी, पापा के चले जाने के बाद तुम्हारे मन में फिर शादी की इच्छा नहीं हुई? छी, क्या बकवास करती है, ऐसी बात सुनना भी पाप है। क्यों माँ? पति भगवान होता है, वही उसका सर्वस्व है। उसके बाद औरत का जीवन बस उसके स्मरण पूजन में ही बीतता है। फिर शादी की जरूरत ही क्या है? किसी को भी भगवान मान लो और जीवन भर उसका स्मरण पूजन करती रहो। सब स्त्रियां मीरा नहीं बन सकती। हाँ, अब हुई ना ये बात। हर स्त्री के मन में स्वाभाविक आकांक्षाएं होती हैं, पर पति की मृत्यु के बाद उसे जबरन सती बना दिया जाता था और अब पति परमेश्वर के नाम पर उसे तपस्विनी बना देते हैं। पाखंड। तुझसे बातें करके डर लगता है निकी, ना जाने किस दुनिया की बातें करती है। डरो नहीं मम्मी, इस देश की बहुत आलोचना की जाती है, यहाँ की अनुशासनहीनता की दुहाई दी जाती है, पर यहाँ औरत अपने औरत होने की सज़ा तो नहीं भुगतती। औरत होना सज़ा है? इतना झेल कर भी तुम अपनी सज़ा स्वीकार नहीं कर पाती मम्मी? 24 वर्ष की उम्र में तुम ये सज़ा भोग रही हो। तन मन पर अंकुश लगाए एक हमेशा के लिए चले गए नाम की माला जपना क्या उम्र कैद की सज़ा नहीं? तुमने अगर फिर शादी कर ली होती तो आज यूँ अकेली ना छूट जाती। तुम्हारा दुख दर्द तुम्हारी निकी नहीं बांट पाएगी माँ। कल को उसका अपना परिवार होगा, फिर क्या तुम वो अकेलापन झेल पाओगी? बस कर निकी, बस कर। यही पाप कथा सुनाने के लिए यहाँ बुलाया था? नहीं माँ, तुम्हें जीवन के सच से परिचित कराना चाहती थी। जानती हो, तुमसे बड़ी उम्र की औरतें भी यहाँ कोई ना कोई साथी खोज लेती हैं। शारीरिक प्यास बुझाने के लिए नहीं, सुख दुख का साथ पाने के लिए। तेरे इस देश में रोज शादी रोज तलाक होते हैं, तुझे यहाँ भेजना ही गलती थी। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है निक्की। सुषमा उत्तेजित हो उठी थी। माफ़ करना मम्मी, तुम्हारी युगों की धारणाएं बदलने की मेरी कोशिश बेकार है, अब सो जाओ। अपनी बात खत्म कर निक्की सो गई थी, पर सुषमा की आंखों में अतीत जी उठा था। अवधेश की मृत्यु के बाद उसके सहकर्मी रमन की सुषमा के साथ ज़्यादा ही सहानुभूति थी। अवधेश के सामने भी वह सुषमा की सादगी का बहुत बड़ा प्रशंसक था। दोस्तों की मंडली में अपनी शादी की बात पर वह हमेशा कहता, भाई मेरी पसंद तो मेरा दोस्त अवधेश पहले ही ले उड़ा, अब डुप्लीकेट मिले तो शादी की बात सोची जा सकती है। सुषमा से कुछ कहने का साहस रमन भले ही न कर सका हो, पर उसके पिता के सामने उसने अपना प्रस्ताव रखा था। सुषमा के साथ निक्की को सहर्ष अपनाने की बात भी कही थी। पिता सोच में पड़ गए थे। माँ और भाई के साथ सुषमा ने भी उस प्रस्ताव को पूर्णतः नकार दिया था। घर के सभी लोग पुराने ख्यालों के थे, पर पिता आर्य समाज विचारों के थे। उन्होंने माँ को समझाना चाहा था। सुषमा की अभी उम्र ही क्या है, नन्ही सी बच्ची के साथ उसकी कैसे कटेगी? उसके ससुराल वाले पहले ही उसे स्वीकार नहीं कर सके हैं। रमन हर तरह से अच्छा इंसान है। दूसरी शादी की जगह मैं अपनी जान देना पसंद करूंगी पिताजी। सुषमा उत्तेजित हो उठी थी। सुषमा की बातों पर पिताजी मौन रह गए थे, पर अपने अंतिम दिनों तक वे अपनी गलती पर पछताते रहे। स्वयं सुषमा ने क्या उस भूल को नहीं स्वीकारा था? ससुर घर से मिले अपमान, निकी की उपेक्षा, तिरस्कार के समय उसकी आंखों के समक्ष रमन का चेहरा सजीव हो उठता। काश उसने रमन से शादी कर ली होती। अचानक अपने सोच पर सुषमा चौंक उठी। वो क्या सोच रही थी? उम्र के इस पड़ाव पर वैसी बातें सोचना कितना अशोभनीय है। अब तो बस निकी की शादी हो जाए तो छुटकारा मिले। पर छुटकारा किसे चाहती है वह? निकी की शादी अभी तक उसके जीवन का संबल है। उसके बाद क्या वह सचमुच एकदम निरुद्देश अकेली नहीं रह जाएगी? क्या निक्की की वो बातें एकदम निरर्थक है? सुषमा सोच में पड़ गई थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।